पड़े सोजन उधरनहार। संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरै नानक हरि गुण गान। सर्व कलाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। बिसर नाहि दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आइंस्टीन नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए। उनकी सेवा में कार चलाने के लिए एक ड्राइवर रहा करता था। वो जहाँ भाषण देने जाते थे ना, प्रवचन विज्ञान की बातों को स्टूडेंट को सुनाते थे, हमेशा ही एक ड्राइवर पुराना उस साथ में रहता था। तो एक दिन इसी क्रम में जा रहा था तो ड्राइवर उस वैज्ञानिक से क्या कहता है, कहता है, सर आपकी बातों को मैं इतनी बार सुन चुका हूँ, इतना बार आपका प्रवचन सुन चुका हूँ, लगभग सब जगह आप एक ही बात बोलते हैं। तो मुझे तो लगता है कभी मुझे अगर माइक मिल जाए तो मैं भी आपके जैसा भाषण दे सकता हूँ, प्रवचन कर सकता हूँ। कहा ऐसी बात है? कहाँ? कहते काम करते हैं, जहाँ भी हम लोग प्रवचन देने जा रहे हैं, नाम से मुझे जानता है, चेहरा उन लोगों ने कभी नहीं देखा है। तो मेरी जगह तुम ही हमारे सीट पर बैठो, तुम्हारे मतलब मैं ही ड्राइवर वाला पोशाक पहन के गाड़ी चलाता हूँ। मैं भी देखूँ कि कैसे तो बोल सकता है मेरे जैसा। तो आपस में जो ऑनर सीट पर ड्राइवर को बैठा दिया, ड्राइवर सीट पर उनका पोशाक पहन करके अपने जो मेन वैज्ञानिक थे ना, वही बैठ गए। लोगों को क्या पता, जो मेन मालिक के सीट से उतरा तो उसी को जय जयकार करके सोचा यही वैज्ञानिक है, उनको ले गया वहाँ जहाँ भाषण देना था ना, मंच पर बहुत से स्टूडेंट खड़े थे। माइक जब आया तो हूबहू प्रवचन करने लग गया। जिस विषय पर विज्ञान और जिस शोध पर उनको बोलना था, सभागार में एकदम जय जयकार तालियों से की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा सभागार।
उसके बाद क्वेश्चन आंसर का समय होता है, मतलब जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ पाता है ना, तो मन से उतरने के बाद दोबारा फिर से उनको एक एक करके पूछते हैं लोग और उनको जवाब देना पड़ता है। तो उसी में जा कर के आगे वो फंस गए। वो जो क्लियर जो पूछने लगा ना, तो था तो मेन चीज़ तो जानकारी थी नहीं, सुनी सुनाई बात तो मन से सुना के आ गया, अकेले में तो बुद्धि से काम लिया उसने। आखिर उतने बड़े विद्वान के साथ में था तो कहता क्या है, अरे ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन हमको क्या पूछते हो तुम लोग, इतना सा बात तो हमारे जो ड्राइवर है वही सब बतला देंगे आपको। कहा कि ड्राइवर बतला देगा, कहा कि हाँ। तो सब उनके पास चले गए। अब वो बढ़िया से जब समझाने लगे तो लोगों को ताज्जुब हुआ। कहा कि आश्चर्य, तो मेन वैज्ञानिक थे तो समझाने में तो कोई कसर होना नहीं था। कहा कि आश्चर्य है कि आप एक साधारण ड्राइवर होकर के इतनी बड़ी बड़ी बातों को जानते हैं। कहा किसको ड्राइवर बोल रहा है? कहा आप ही ना ड्राइवर बन कर के आए हो। कहा असली ड्राइवर वही है जिसका भी भाषण सुन करके तुम लोग आए हो। का मतलब हम दोनों रास्ते में तय किया था कि आज बदला बदली करके देखते हैं अपना काम। कहने का मतलब क्या है, और यह जब जाना कि जिसको पहले हमने सुना था वो वास्तव में वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक ड्राइवर थे, तो और ताज्जुब हुआ। कहने का मतलब है कि जैसे व्यक्ति का संग करते हैं वैसा आपको रंग लग जाता है। और सच्चाई तो यह है कि जैसा आपको बनना होता है वैसे व्यक्ति का संग आप खुद ही कर लेते हैं। इस इलाके में बहुत लोग हैं, तो सब लोग सब जगह पर नहीं जा सकता है। जिसके अंदर में भक्ति का संस्कार होता है, साधना का संस्कार होता है, अध्यात्म का संस्कार होता है, वही आध्यात्मिक भूमि में आ सकता है। नहीं तो सब लगल है, कोई मीट की दुकान में लाइन लगा है, कोई शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़ा है, कोई कहीं क्यू में अटका हुआ है, कहीं क्यू में अटका हुआ है। कोई अगर महानुभाव सत्संग में आ जाता है, इसको साधारण हल्के में नहीं आकेगा। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जाइए जहाँ सत्संग होता है वहाँ अवश्य जा कर के बैठिए, वहाँ के विचारों को मनोयोग पूर्वक सुनिए। सुनने से क्या होगा? आप कहते सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने मात्र से दुख और पाप आपके जीवन से नष्ट होने लगेगा। कोई कहीं सुनने मात्र से कैसे होगा? पहले उसको ठीक से सुनेंगे, उसको याद रखेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे तब ना। लेकिन सुनने मात्र से ही होता है, बशर्ते आपने ध्यान से सुना हो तब। वो जीवन में काम करने लगता है, वो प्रेरणा बन करके आपको अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, फिर आपसे अच्छा कर्म हो जाए। इसीलिए जिसके जीवन में सुख लिखा होता है उनकी दोस्ती अच्छे आदमी से हो जाए, पुण्यवान व्यक्ति से हो जाते हैं। पुण्यशाली व्यक्ति का संग कीजिएगा तो उसका जो बहुत ज़्यादा पुण्य है उसका भी कुछ अंश आपको लाभ मिल जाएगा। खोटे कर्म वाले होते हैं तो उनकी दोस्ती निगेटिव विचारों वाले लोगों से हो जाती है, क्योंकि जीवन में तो दुख लिखा हुआ है ना। जीवन में दुख लिखा है तो वैसे आदमी का संग करेगा और देर सवेर फिर वैसा काम भी कर जाएगा, अपने कर जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग जो रोज़ सत्संग करते हैं इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। आप सारी बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, स्मरण में रख पाते हैं कि नहीं, ये असली बात नहीं है। असली बात है कि आप ध्यान से सुनते हैं, यही काम बन जाता है। अगर ध्यान से सुना है तो जीवन में ज़रूर आपको अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरणा करें। जैसे मान लीजिए कि आज से 10 दिन पहले आपने क्या भोजन किया था, याद है किसी को? दोपहर में क्या खाए थे, रात्रि में क्या खाए थे, नहीं याद है।
रोज खाते हैं, कौन लिख के रखता है, भूल गए। लेकिन उस भोजन से जो रस बना, जो रक्त बना, जो ऊर्जा बनी है, वो तो आपके शरीर में काम कर ही रहा है, बेकार नहीं किया है। भोजन को स्मरण करके याद रख लेना, कॉपी में लिख लेना असली सवाल नहीं है। असली सवाल है कि आपने उसको मनोयोग पूर्वक खाया है, अच्छे से इत्मीनान से चबा करके खाया है, आह्लाद स्वरूप खाया है, प्रसाद स्वरूप खाया है, तो उसकी शक्ति तो आपके शरीर में काम कर ही रही है। तो सत्संग की यही महिमा है, जो इसको ठीक से सुन लेता है उसके जीवन में जरूर बदलाव होता है। जो जो आया सत्संग में, अभी सुन रहे थे ना संत की महिमा, कबीर, नानक, सूर, तुलसी, तो इन लोगों की जीवनी पढ़िएगा तो आपको अजीब मालूम होगा। जैसे कबीर साहब का ही लीजिए, तो उसको संत सम्राट की संज्ञा देते हैं ना, हम लोग कहते हैं जी बहुत दिग्गज संत थे, बहुत क्रांतिकारी संत थे। कहते कबीर का गाया गावे तो गजब का धक्का खावे जी, ऐसा लोग बोलते हैं ना। कबीर की वाणी बूझ है तो तीन लोग सूझ है। निश्चित ही क्रांतिकारी थे, डरते नहीं थे। संत में दो बात है, एक तो सच तो बोलना चाहिए, सच को प्रिय बना करके भी बोलना चाहिए। दोनों बात सही है, सच भी बोलना चाहिए और प्रिय बना करके, ध्यान से सुनिए, बोलना चाहिए। लेकिन सच का एक गुण ये भी है कि उसको कितनों प्रिय बना के बोलिएगा ना तो कुछ ना कुछ उसका कड़वापन जो गुण है ना, हर चीज़ का अपना अपना तासीर होता है ना। सच को कितनों घुमा के बोलिएगा तो कुछ ना कुछ लगिए जाता है। खूब विद्वान रहेगा, या तो शास्त्र कहता है या तो मौन हो जाइए। अगर सच को ठीक से बोलने नहीं आता है प्रिय बना करके, या तो मौन हो जाइए, या कोशिश कीजिए कि एकदम 100% उसको प्रिय बना करके बोलिए। लेकिन दवाई तो दवाई होती है, कुछ न कुछ कड़वापन रह जाता है। उसको जो बर्दाश्त कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है। कबीर साहब को क्रांतिकारी संत इसीलिए कहते हैं कि उनकी वाणी में त्वरा है, उसकी वाणी में निखार है, उसकी वाणी में लाग लपेट नहीं है, उसकी वाणी में चापलूसी नहीं है। जो कह दिया आज उस पर लोग खोज करते हैं। लेकिन उनकी जीवनी जब पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि वो एक अनाथ बच्चा था। उनके कोई निजी माँ बाप के भी कोई पता नहीं थे। तो समझिए कि तालाब में तैरता हुआ पाया गया था। अदृश्य शक्ति थी, वो अनजान बच्चा भी हो सकता है। क्या था किसी को नहीं पता है, लेकिन कर्म करके, और वो कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो साधो जग जीते जात जुलाहा। जुलाहा जो निम्न जाति का, देखो मेरा जुलाहे के घर में जन्म हुआ, परवरिश हुआ तो वही जन्म भी मान लिया। मैं जब संसार को जीत करके जा रहा हूँ, किसके बदौलत? गुरु प्रताप साधु की संगति। जग जीते जात जुलाहा, कहते हैं कि एक जुलाहा जात का व्यक्ति निम्न, मेरे जैसा न हमारे कोई माँ बाप का ठिकाना, न कोई घर का ठिकाना, न कोई जात का ठिकाना। जब माँ बाप का ठिकाना नहीं तो जात तो औपचारिकता न हो गई। अब जिस घर में पला तो जुलाहा, घर में पाला गया तो जुलाहा हो गया। तो मेरे जैसा निम्न वर्ग का व्यक्ति भी गुरु प्रताप, गुरु की कृपा, साधुओं की संगति, उनका आशीर्वाद से मैं संसार को जीत करके जा रहा हूँ। डंके की चोट से उन्होंने कहा। लोग का मत का भोरा रे, लोग तो दुनिया में बौरा हुआ, पागल हुआ। जौ काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा। उसने चैलेंज किया। ऐसी किंवदंती थी कि जो काशी में शरीर छोड़ता है तो सीधे वो स्वर्ग लोक को जाता है। और पास एक मगहर खास जगह है, वहाँ जो छोड़ता है तो पक्का मरने के बाद वो गधा ही बनता है। ऐसे लोगों के मन में धारणा थी
काशी में देखिएगा अभी भी बूढ़ा बूढ़ी लोग जाके मरने के समय में रूम लेके वहाँ रहता है, वहीं दम टूट जाएगा ना तो भगवान के घर सीधे चले जाएंगे। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, ज्यों काशी तन तजय कबीरा राम ही कौन निहोरा। काशी में जहाँ तहाँ पाप कर्म करो और सिर्फ काशी में जाकर शरीर छोड़ने से ही अगर मुक्ति मिल जाती है तो जीवन भर राम की भक्ति तो बेकार नहीं किए, तब हम तो उसका क्या फायदा हुआ। इसीलिए कबीर साहब ने मरने की घड़ी में कहा कि हमको इधर का बैटरी डाउन है, उधर का बैटरी चालू हो गया। देखिए उन्होंने कहा जल्दी मुझे उठा करके कहीं मैं धोखे से काशी में न मर जाऊं, जो मेरा पुराना गांव है मगहर वहीं मुझे ले चलो। तो लोगों ने कहा कि जहाँ तहाँ लोग रहता है, आखिरी समय में काशी आता है पुण्य कमाने के लिए, और सब दिन जिंदगी गुजार दी आप काशी में, अब जा रहे हैं मगहर में, कहीं गधा बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। गधा बनने की तैयारी कर रहा हूँ, और वही तो मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। अगर मैंने भक्ति किया है तो जहाँ भी मरूंगा तो भगवान के पास ही जाऊंगा। जगह का कोई दोष नहीं होता, जगह तो सारा भगवान का बना हुआ। ये मैं भ्रांति में तोड़ना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। तो कबीर साहब ज्यों काशी तन तजय कबीरा राम ही कौन निहोरा। राम भजन में जाको हित चित वाको अचरज कहा। गुरु प्रताप साधु की संगति जग जीते जात। राम भजन में जाको हित चित, हित और चित कहते हैं कि प्रेम है राम की भक्ति में, तो उनके लिए दुनिया में कोई चीज़ आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य नहीं है। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। पहले भी हम परमात्मा में मिलकर एक परमात्मा स्वरूप थे, अब भी परमात्मा में मिलकर हम परमात्मा स्वरूप हो जाएं, यही मनुष्य जन्म का लाभ। कहे कबीर सुनो हो संतो भरम पड़ो जन कोई, जस काशी तस मगहा उसर हृदय राम जो होई। हृदय में अगर राम है तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं भावय देह छुट्टी जाऊं काशी माही गंगा तट। भावय देह छुट्टी जाऊं क्षेत्र मगहर में, भावय देह छुट्टी जाऊं ग्रीष्म पावक ऋतु, भावय देह छुट्टी जाऊं शिशिर बसंत। कहते चाहे सर्दी मौसम में शरीर छूटे, चाहे गर्मी में छूटे, चाहे जंगल में छूटे, चाहे गांव में छूटे, हमेशा जो अनवरत जिनकी वृत्ति परमात्मा में लगी होती है, जीवन भर अच्छा कर्म किया, तो उनको चाह करके भी भगवान कोई अन्य गति नहीं दे सकता है। उसका सूरत ख्याल ही अपना रास्ता चुन लेगा वो। क्यों? दिन भर का निचोड़ रात्रि की घड़ी होती है। दिन भर में हम जिस चीज़ में ज़्यादा महत्व देते हैं ना, रात में सोने के समय में वो माइंड में याद आ जाता है। अब काम छूट गया, अब सुबह उठ करके फिर वही काम करेंगे। तो दिन भर का निचोड़ रात्रि है और जीवन भर का निचोड़ मृत्यु की घड़ी होती है। जीवन में जिस जिस काम को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो वो मरने की घड़ी में वो सब समेट करके एक जगह आ जाता है और उधर फोकस हो जाता है। अगर हमने जीवन भर सच्चे मन से सत्संग किया है, ध्यान किया है, गुरु की सेवा किया है, तो आखिरी समय में तो गुरु भक्ति सब याद आवे करे। कितना आदमी कहता है कि बाबा सपना में हम देख रहे थे कि फलना जगह सत्संग हो रहा था ना, वहीं हम गए थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमके मतलब साफ है। सपने में वही चीज़ याद आ सकता है जिसको कि जीवन में आप महत्व देते हैं जागृत अवस्था में। सपना भी बिल्कुल झूठा नहीं होता है। जिस चीज़ को दिन में हम खा नहीं पाते हैं, भोग नहीं पाते हैं, उपभोग नहीं कर पाते हैं, उसको हासिल नहीं कर पाते हैं, वही सपना में आता है। थोड़ा सा रूप रंग बदल करके आता है, लेकिन वास्तविक जीवन से लिंक रहता है। तो सपने में आने का मतलब नहीं कोई कहता है अरे इतना पराया हो गया तुम, क्यों अब तो सपने में भी दर्शन नहीं देता है।
कहता है सपने में भी नहीं दर्शन देते हो, मतलब इतना दूर चला गया कि सपने में भी नहीं आता है। और सपने में कोई चीज़ आता है इसका मतलब है उस चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान की बात, सत्संग की बात, गुरु की सेवा की बात और सपने में आता है तो वह अच्छे साधक का लक्षण होता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इन सब बातों को विचारिए और जहाँ सत्संग होता है वहाँ वक्त निकाल करके जाइए। लेखे की वाही घड़ी बाकी के दिन बाद, जो आपका अच्छे समय में, अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में समय बीत जाता है तो वह सार्थक होता है, वह टाइम पास होता है, सफल होता है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ हम लोग समय गुजारते हैं वह टाइम फेल होता है, मतलब वो निरर्थक जाता है। तो सत्संग हमें सिखाता है गुरु के शरण में जाने के लिए निगुरा बनकर कोई न रहे, स्वयं जुड़िए और बाल बच्चों को जोड़िए। आप सांसारिक धन दौलत को कमा करके देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से अगर अछूता रखते हैं तो भविष्य में वृद्धावस्था में हो सकता है कि आपको तकलीफ। वो बच्चा माँ बाप को माँ बाप नहीं समझेगा क्योंकि सत्संग का ज्ञान नहीं रहेगा। वो धन को धन समझेगा। दीजिएगा कमा के, पेंशन दीजिएगा, सब कुछ दीजिएगा तो जरी मेरी रोटी टाइम पर देगा, और नहीं तो वो समझेगा नहीं कुछ। माँ बाप को कि सत्संग हमें सब तरह का ज्ञान देता है। इसीलिए गुरु की प्रसन्नता और मन की शांति और बाल बच्चों की भलाई के ख्याल से भी माँ बाप को रोज़ बैठ कर के ध्यान करना चाहिए। आप ध्यान कीजिएगा तो घर में बाल बच्चों पर अच्छा संस्कार पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर सत्संग हो रहा है तो उत्साह का माहौल है, भोज भंडारा भी होगा, तो छोटे छोटे बाल बच्चे भी उससे सीखते हैं। ये मत समझिएगा वो खेल रहा है तो कुछ नहीं समझ रहा है। वो एक नज़र देख लिया हो हमारे दरवाजे पर बाबा आए हैं, इतना लोग आया है, प्रवचन हो रहा है। अरे पेट में रहने वाला बच्चा जब सब बाहर की गतिविधि को परख लेता है तो बच्चा जो पलने में झूल रहा है वो नहीं जान रहा है, पलने में जो झूल रहा है वो भी सब समझता है कि हमारे घर में कोई विशेष आयोजन हुआ है, कोई धार्मिक आयोजन हुआ है, और उसका संस्कार जाने अनजाने उस पर पड़ता है और व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज बनता है। अगर एक बच्चा सुधर जाता है तो भविष्य न होता है। बच्चा क्या है, तो हम लोग बूढ़े हो चले हैं। कल सत्संग करना हो, सत्संग करवाना हो, सांसारिक उन्नति करवाना हो तो आज की जो जनरेशन है वही न करेगी, उसमें ऊर्जा है। अब हम लोग थके हुए हैं, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, शरीर शक्ति काम नहीं करेगी तो क्या करिए। प्रवचन बाबा को बहुत आता हो और गाड़ी में बैठने के लिए कमर में ताकते नहीं हो, इसका समय होता है। तो बुजुर्ग श्याम बाबा है, नवजुवक है, देखिए ऊर्जा है, हर तरह से दौड़ करके मंच पर बैठे थे तो हम कहे कि कहीं से लोन की व्यवस्था कर सकते हैं, जो गला कभी कभी थोड़ा कम रखिए। कहता है हम ही ला देते हैं दुकान से जाकर के, आप बैठिए, नहीं हम ला देते हैं। मतलब जरा सा भी आलस नहीं है कि हम बैठे हैं मंच पर या किसी को भेजेंगे। ऊर्जा है, ऊर्जावान व्यक्ति सत्संग में रात दिन एक कर देता है। और तब ऐसे कर्मठ साधु जिस इलाके में होते हैं तो उस इलाका जागरूक रहता है। प्रेरित कर करके गर्दन पर हाथ दबा करके सत्संग कराइए, दान करिए, कुटी बनाइए, ऐसा करता है। और त्यागी आदमी के बात का प्रभाव भी पड़ता है। तो नए लोगों को जोड़िए। एक आदमी जब उस इतना इलाके को का उद्धार, धर्म पत्नी दोनों ने यहीं से दीक्षा ली थी, तो इनके मन में श्रद्धा हुई कि बाबा आए हैं राजगीर से। दोनों को दिए थे सूर्य में, जब उनका राजेश की शादी हुई तो उसी समय में दोनों को दिए थे। आए छोटे कि प्रशांत और शादी नहीं लेते हैं, और शादी तकरीब नहीं है प्रशांत, वो अपना ही लड़के। हाँ, प्रशांत दीक्षा लेकर
इसमें मिलकर हाँ शादी नहीं हुआ ना, तो शादी नहीं हुआ। शादी बाद में है। हाँ। तो एक दो मेंबर को दिए थे शुरू में, कहने का मतलब यही है कि हाँ, तीनों मिलकर हाँ तीनों की राजेश कन्या आप प्रशांत तीनों। जी। तो पहले भी यहाँ एक दो बार किए हैं सत्संग इस घर में, और श्रद्धा है, और फिर से 7 दिन तक रहने के बाद सबका ध्यान रखना। फिर से संजोग से आए यहाँ पर, और उसी डेट में यहाँ इनका बच्चे का आगमन, उनका जो बहू है। तो ये सत्संग क्या है? ये गृहपति ने जो सत्संग करवाया, तो ये कैसा कर्म हुआ इनके लिए? याद रहे कि जीवन में लोग बहुत किस्म के कामों को करता है, बहुत तरह के कामों में धन को लगाता है, बुद्धि को लगाता है, विचार को लगाता है, लेकिन जो कभी भी एक बार भी जीवन में अपने घर में सत्संग करवा लेता है या कहीं जाके सत्संग सुन लेता है, तो उसके बराबर का पुण्य दूसरा कुछ नहीं होता, याद रखिए। और सब कामों में लाख ने करोड़ खर्चा कीजिए, बाहरी यज्ञ हवन है, और सत्संग के नाम पर सीमित मात्रा में ही खर्च कीजिए, लेकिन इसकी बराबरी वो बाहरी कर्मकांड नहीं कर सकता। इसीलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जितना देर हम लोगों ने प्रवचन सुना है, संतों की वाणी को आदर दिया है, तो ज्ञान की खेती किया है। ज्ञान की खेती किया है तो ज्ञान ही आपके जीवन में उपजेगा, अब कई गुना हो करके उपजेगा। अभी थोड़ा ज्ञान था तो थोड़ा सुख मिला, जिस दिन परम ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाइएगा तो परम सुख परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। तो इस ज्ञान यज्ञ के आयोजन को करवाने वाले जो आयोजक होते हैं बहुत खुशकिस्मत होते हैं। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा निवेदित किया, हम साधु संतों के प्रति भी सम्मान और आदर का भाव प्रकट किया। आए गए सभी श्रद्धालुओं की सेवा हुई। भोजन दान, प्रसाद दान और ज्ञान दान, ये महादान होता है, इससे बढ़कर कोई दाने नहीं। ऐसा करके इन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी शुभ भावना पूरी हो, और गुरु महाराज का आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा इनके ऊपर में और बाल बच्चों के ऊपर में बनी रहे। तथा यहाँ जितने भी श्रद्धालुगण आए हैं और दूर बैठे यहाँ लाउड स्पीकर से अथवा यूट्यूब माध्यम से जो यहाँ के विचारों को सुन रहे हैं, उन सबको गुरु महाराज का आशीर्वाद और खुशियाँ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।